मैं सुनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल सुनराज मैथ्स में। आज अपन साधारण ब्याज पढ़ेंगे। जो लास्ट टाइम अपने पार्ट 1 देखा उसके बाद की अपन बातें सीखेंगे। और लास्ट टाइम पार्ट 1 में अपन देखा था कि जो बेसिक कुछ चीज़ें थी जो आपको मैंने सिखाया था, ठीक है। आज अपन उन्हीं बेसिक चीज़ों के जरिए अपन आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन ये इस प्रकार है कि पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी राशि की कोई धन 8% के साधारण ब्याज के ऊपर अपन कोई धन छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वह कितने वर्षों के अंदर जो मूलधन है उसका 4/5 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने टाइम पूछा है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि भाई 4/5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखिए। अच्छा, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई जो SI होता है ना भाई, SI प्रतिशत, ये किसके बराबर होता है? दर गुणा समय, इसके बराबर होता है, जिसको अपने कल शॉर्ट में देखा था कि SI बराबर RT। वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ कि जो धन किसी उस राशि के ऊपर जो प्राप्त होने वाली ब्याज राशि है वह कितना गुना हो रही है? 4/5 गुना। एक चीज का ध्यान रखना, अगर अपने पास में कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है तो उसको यदि अपन प्रतिशत में बदलते हैं तो उसको किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। अगर आप प्रतिशत पढ़ोगे तो उसमें अगर आप पहली चीज़ यही देखोगे कि अगर भाई कोई भी संख्या है, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। अब मेरे पास में जो संख्या है कितना गुना हो रही है? 4/5 गुना। कितना गुना हो रही है? 4/5 गुना। किसका? तो आप बोलोगे भाई 4/5 गुना है, मतलब जो SI है वह 4/5 गुना है किसका? मूलधन का। मूलधन कितना होता है? 100%। भाई जो प्रिंसिपल है ना भाई, प्रिंसिपल कितने के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। अच्छा, 100% मतलब मूलधन का कितना है? 4/5 गुना ही तो है ना भाई। ये अपना मूलधन आ गया, इसका 4/5 गुना क्या है? ब्याज है। ये मैंने एज इट इज ऐसे कैसे लिख दिया। अगर मैं ब्याज की बात करूँ तो ब्याज अपने पास ये आ जाएगा, ये मूलधन है, मूलधन का 4/5 गुना क्या है? ब्याज है। ऐसा ही अपना क्या है? 4/5 गुना। तो ऐसा ही बराबर 4/5 गुना किसका? मूलधन का। अगर रेट की बात करूँ तो रेट की जगह कितना? 8%, जो उसने क्वेश्चन में दिया है। टाइम अपने पास है नहीं, इसलिए अपने क्या लिख दिया? टी की जगह टी लिख दिया। अच्छा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो ये इससे गया कितनी बार? 20 बार गया, तो ऊपर तो बच गया कितना? 80%, और नीचे बच गया 8% गुणा टी। देखो परसेंट से तो परसेंट कैंसिल आउट हो गया। अब 8 से ये कितने बार कटा? 10 बार। तो एक तरफ आ गया 10 और एक तरफ आ गया टी, मतलब टी की वैल्यू कितने आ गई? 10 वर्ष। इसका मतलब समय कितना आ गया आपका? जो समय पूछा था वह कितना आ गया? 10 वर्ष। ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट एक ही काम करना है। SI की बात करें तो SI उसने 4/5, किसका कितना गुना है? 4/5 गुना किसका? मूलधन का। मूलधन किसके बराबर होता है? 100 के बराबर। भाई जो मैंने यहाँ पे 100 लिया ना भाई, ये 100 मैंने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिया, क्योंकि प्रिंसिपल होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 100% के बराबर। और क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज है वह मूलधन कितना है? 4/5 है। तो मैं तो SI बराबर 4/5 गुना किसका? मूलधन का, बराबर R की जगह 8%, टी की जगह ज्ञात करना। एज इट इज ऐसे कैसे लिखा? 16 किया, टी बराबर मेरे पास आ गया 10। बोलो समय कितना वर्ष है? 10 वर्ष है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बार आप इसे ऐसे कैसे छाप लो, ठीक है। फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार की, कोई धन 4 वर्ष में, कोई धन है वह 4 वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज की दर से स्वयं का 1.5 गुना हो जाएगा? कितने प्रतिशत ब्याज की दर से स्वयं का 1.5 गुना हो जाएगी? क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देखना, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। टाइम है, टाइम उसने दिया है 4 वर्ष। इसमें आपको कोई सस्पेंस वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है? आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। अच्छा, अपने को दिया क्या है? वो बोल रहा है भाई जो आपके पास जो 4 वर्ष के बाद वह राशि कितना गुना हो जाती है? 1.5 गुना हो जाती है। अच्छा, 1.5 गुना हो जाती है वो तो पता है अपने को, लेकिन अब क्या करेंगे? मूलधन अपने कुछ ना कुछ चीज़ मानेंगे। तो और आपको एक चीज़ का पता है कि जो प्रिंसिपल होता है ना मूलधन, वह किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। प्रिंसिपल किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 4 वर्ष में वह राशि स्वयं का 1.5 गुना हो जाती है। मतलब पहले यदि मूलधन
100 था तो अब कितना हो जाएगा, तो 100 का 1.5 गुना। अब देखो जो आएगा वो आपके पास में क्या होगा, अमाउंट होगा भाई। जैसे अगर अपन किसी को 1000 रुपये उधार देते हैं, उससे अगर अपन 1100 रुपये लेते हैं तो जो ब्याज सहित राशि प्राप्त होती है वो क्या होता है, अमाउंट होता है। अमाउंट बोले तो मिश्रधन होता है। और जो बोल रहा है ना, बात कर रहा है कि वह स्वयं का 1.5 गुना हो जाता है, तो जो मूलधन का 1.5 गुना है ना, वो मिश्रधन की बात कर रहा है। मतलब इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1.5 गुना। मतलब यदि मूलधन 100 था तो 100 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा भाई, 1.5 गुना कितना हो जाएगा 100 का, 150%। अब कहने का मतलब ये है कि भाई मूलधन तो कितना है 100% और मिश्रधन कितना है 50%। मिश्रधन कितना है 150%। तो यहाँ से अगर मैं एसआई की बात करूँ तो एसआई बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये तो होगा ना भाई, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना अपने पास में 150 और माइनस प्रिंसिपल कितना है 100, तो टोटल आपके सामने कितना आ गया 50%। मतलब जो एसआई है ना, ब्याज आया वह कितना है 50%। और आपको एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि भाई ब्याज आपके पास 50% आ गया तो आपका तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि एसआई प्रतिशत बराबर आर इंटू टी। एसआई का जो प्रतिशत है वह कितना है 50% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करने, इसलिए मैंने एज इट इज ऐसे कैसे छोड़ा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी की वैल्यू है, क्वेश्चन में दिया है 4 वर्ष। यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो R% बराबर मेरे पास में आएगा 50/4%, क्योंकि ये 4 नीचे लग जाएगा, आर एज इट इज यहाँ क्या रह जाएगा। अगर आगे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 12 सही 1/2% आ जाएगा, जो कि आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्या रहेगा, आंसर रहेगा। करना कुछ नहीं, क्वेश्चन में फर्क कितना था, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ये बोला था कि साधारण ब्याज स्वयं का 1.5 वो कितना गुना हो रहा था, 5 गुना 6 गुना साधारण ब्याज हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में बात क्या करा कि वह राशि स्वयं की हो जाती है। मतलब इसमें क्या होगा, मिश्रधन 1.5 गुना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप छापो, फिर भी अपन बात करते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि कोई राशि का साधारण ब्याज है ना, कोई राशि का साधारण ब्याज 12 वर्षों में कितना हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, किसी राशि का साधारण ब्याज होता है क्या कि 12 वर्षों में क्या होता है, 1.5 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। ठीक है, इस बार वह क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है साधारण ब्याज 1.5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो अपन देखते शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल दिया है नहीं दिया, अगर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने को हमेशा कितना परसेंट मानना है 100%। भाई जो प्रिंसिपल है वह कितना आपका 100% है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई टाइम दिया, उसने कितना टाइम दिया 12 वर्ष, टाइम कितना दिया 12 वर्ष। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट की कुछ जिक्र किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको क्या करना है, ज्ञात ही करना है भाई, दिया नहीं उसने, ज्ञात करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में बोल क्या रहा है कि भाई जो साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज क्या होता है कि जो मूलधन है उसका कितना गुना प्राप्त होता है, 1.5 गुना प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब है कि जो एसआई है ना, एसआई कितना होगा अपना मूलधन का 1.5 गुना। भाई जो एसआई है वह क्या होगा, प्रिंसिपल का कितना गुना प्राप्त हो रहा है, 1.5 गुना प्राप्त हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि भाई कर दो शुरू, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 1000% इंटू 1.5 सोल्व करोगे तो आपके सामने जो एसआई की जो वैल्यू आएगी वह 150% आ जाएगी, कि जो साधारण ब्याज है वह कितना आ जाएगा 150% आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपके पास में एसआई की वैल्यू आ जाती है तो आपको डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो क्या कि भाई एसआई बराबर क्या होता है, आरटी होता है। एसआई की वैल्यू 150%, ऐसा कैसे ठोक दिया, आर की जगह ज्ञात करना है, आर डाल दिया। टाइम की बात करो तो टी की वैल्यू कितनी है 12 वर्ष, तो रेट आर बराबर कितना आ जाएगा 150/12। यदि मैं सोल्व करता हूँ तो ये 6 से कटेगा, ऊपर वाला तो कटा 25 बार और 6 से नीचे वाला कटा 2 बार। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने आ गई 12 से 1/2% आपकी क्या गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। भाई पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही अंतर है। पिछले क्वेश्चन में यह बोल रहा था कि वह राशि स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है, इस क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि भाई जो साधारण ब्याज है वह मूलधन का 1.5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने होंगे 12 से 1/2।
2%। ठीक है, अब आपके दिमाग के क्वेश्चन चलोगे, सर पिछले क्वेश्चन का आंसर भी तो 12 से 1/2% आया था। बिल्कुल, उसका क्वेश्चन का आंसर कितना था, 12 से 1/2%, लेकिन उसका टाइमिंग 4 वर्ष था, इसका टाइमिंग 12 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और सोल्व करना। ठीक है, ऐसे कैसे छाप दो, फिर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने इसी प्रकार है, कोई धन है वह 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। कोई धन है वह स्वयं का 3 वर्ष में क्या हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई वह 64 गुना कितने समय में हो जाएगा, 64 गुना कितने समय में हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, लॉजिक लगाना, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखो। एक चीज़ बताओ, सपोज करो आपके पास में जो धन था वह था 1 रुपये। कितना रुपये था, 1 रुपये। अब वह कितना हो गया, 8 रुपये। कितना हुआ, 8 रुपये। ठीक है, अच्छा कितने समय में हुआ, तो आप बोलोगे सर 3 वर्ष में हुआ। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। 3 वर्ष में 1 से कितना हो गया, 8 हो गया। तो मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो आपके पास ब्याज कितना है, तो आप बोलोगे सर 7 रुपये का ब्याज आ गया। कितने का ब्याज आ गया, 7 रुपये का ब्याज आ गया। अब मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को तो धन 8 रुपये नहीं चाहिए, मेरे को कितना होना चाहिए, 64 गुना होना चाहिए। अच्छा 64 गुने का मतलब बात करें 64 गुने की, जब वह 64 गुना होगा तो उसके जो ब्याज प्राप्त होगा वह ब्याज कितना प्राप्त होगा भाई, 64 माइनस 1 बोले तो 63 रुपये किसके ब्याज के होंगे भाई। अगर आपका धन 64 रुपये बनता है तो उसमें 1 रुपये तो मूलधन का निकल जाएगा, बाकी ब्याज रहेगा, कितना हो जाएगा, 63 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज चाहिए आपको। वो कैसे आएगा, वो देखो आपको 3 वर्ष में, यहाँ पे मैं समय ले रहा हूँ, है ना, ये लॉजिक ध्यान रखना, वर्ष ले रहा हूँ इधर और इधर मैं ब्याज ले रहा हूँ ना। आपको 3 वर्ष में 7 रुपये ब्याज के प्राप्त होते हैं। कितने रुपए, 7 रुपये। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। आपको ब्याज कितना चाहिए, 63 रुपये चाहिए। कितने रुपये चाहिए, 63 रुपये। अब देखो आपका इसके साथ संबंध देखो क्या है, 7 का 63 के साथ संबंध क्या है, तो आप बोलोगे सर 7 को 9 से गुणा कर दो आप। ठीक है ना भाई, अगर मैं 7 का 63 के साथ संबंध देखूं या फिर बोलूँ 7 के साथ क्या कर्मकांड करूँ ताकि मेरे पास में 63 आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा। ये देखो जैसे 9 से गुणा करूंगा 63 आ जाएगा। बस यही एज इट इज डिट्टो काम आपको यहाँ करना है। इसको भी किससे गुणा करना, 9 से, तो 9 से कितना हो गया, 27। तो आपका आंसर आ गया 27 वर्ष। कितने वर्ष में हो जाएगा, 27 वर्ष में। एक बार फिर से समझना, आपके पास सपोज करो 1 रुपये है, तो 1 रुपये से कितना हो रहा है, 8 रुपये हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है, 3 वर्ष में। ठीक है, आपको करना कितना, 1 रुपये से 64 रुपये। जब आप 1 रुपये से 64 रुपये करोगे तो आपको ब्याज के रूप में कितने रुपये होने चाहिए, 63 रुपये ब्याज के रूप में चाहिए। अब बात करें ब्याज की, तो देखो 3 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होता है वह 7 रुपये प्राप्त होता है। कितना होता है, 7 रुपये। आपको कितने रुपए तक चाहिए, 63 रुपये तक। तो 7 से 63 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा 7 को। तो मैंने इधर भी क्या कर दिया, 9 से गुणा कर दिया। तो इधर जो वैल्यू आई भाई 27 वर्ष में कितने रुपये हो जाएगा, 63 रुपये। अगर 63 रुपये ब्याज का हो जाएगा, एक मूल जुड़ के डायरेक्ट 64 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर रहेगा वह कितना हो जाएगा, 27 वर्ष क्या हो जाएगा आंसर। इसका क्या रहेगा, 27 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 27 आपका आंसर। छाप दो उसको ऐसे कैसे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कोई धन है वह 6 वर्षों में क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कोई धन है वह 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह 10 गुना कितने वर्षों में हो जाता है। ये आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट करना है भाई। 1 रुपये था वह धन, 1 रुपये से कितना हो गया, वो 2 रुपये हो गया। कितने वर्ष में हुआ, तो आप बोलोगे 6 वर्ष में। ये चीज़ क्वेश्चन बोल रहा भाई ना। अगर वह 6 वर्ष में 1 से 2 रुपये हो जाए तो जो मेरे को ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ ना, ऐसा ही वो कितने रुपये प्राप्त हुआ, तो आप बोलोगे 1 रुपये प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई उसे 2 गुना नहीं करना, उसे 10 गुना करना। कितने गुना करना है, 10 गुना। तो मतलब 1 रुपये से कितना रुपये होना चाहिए, 10 रुपये। अगर 1 रुपये से अपन 10 रुपये कर रहे हैं तो अपने को जो ब्याज प्राप्त होगा वह ब्याज कितना प्राप्त होगा भाई, एक तो मूल का निकाल दो, कितने रुपये प्राप्त होना चाहिए, 9 रुपये क्या होना चाहिए, ब्याज प्राप्त होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो भाई 6 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होता है वह होता है 1 रुपये। 6 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होता है, 1 रुपये। और आपको चाहिए कितना, 9 रुपये। अगर आपको 1 से 9 पर आना है तो क्या करना पड़ेगा,
1 को 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप यहाँ से किससे गुणा करो, 9 से गुणा करोगे तो 1 का क्या, 1 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेम वही कर्मकांड आप इधर कर दो, इसको भी 9 से गुणा कर दो, 9 7 कितना आएगा 54, और यह क्या आ गया आपका आंसर। मतलब कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा, 54 वर्षों में क्या हो जाएगा, वह धन 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज जैसे कैसे छाप दो इसको। देखो अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये है कि कोई धन है वह 2 वर्ष में क्या होता है कि 2100 रुपये बन जाता है। कितना बन जाता है, 2 वर्ष में तो 2100 बन जाता है, तथा 5 वर्ष में कितना बन जाता है, 2250 बन जाता है। तो आपको पूछा है कि वह मूल राशि, वह जो ब्याज दर है वह क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना। देखो एक तो होता है डायरेक्ट आपको फॉर्मूले के ऊपर ले जाना, ठीक है। आप अगर फॉर्मूले से पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप फॉर्मूले के अलावा कुछ जो रियलिटी है, रियलिटी जानो। अगर आपको रियलिटी पता है किस चीज़ की क्या है तो आप कभी अटकोगे नहीं। और मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको रटने से नहीं, समझने से काम चलेगा। आपको हकीकत देखो, क्वेश्चन की हकीकत क्या है। ठीक है भाई, अब आगे देखो आप चीज़। अगर मैं बात करूं कि वह 2 वर्ष की, कितने की, 2 वर्ष की, तो देखो 2 वर्ष में वह धन कितना हो रहा है 2100 रुपये। कितना हो रहा है 2100 रुपये। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर बोल रहे हैं कि 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 5 वर्ष में 2250 रुपये। ये चीज़ें उसने क्वेश्चन में दी है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ यार आप, भाई जब 2 वर्ष में वह कितना हो रहा है 2100 रुपये हो रहा है, 5 वर्ष में 2200 रुपये हो रहा है, तो जब वो 2 वर्ष से चलकर 5 वर्ष तक आया, कितने साल में, 3 वर्ष में। भाई कितने वर्ष लगेंगे, 2 से चल के 5 वर्ष तक आएगा, कितने डिफरेंस पड़ा, 3 वर्ष का डिफरेंस पड़ा। और इस 3 वर्ष के अंतर में उस राशि पर कितने का प्रभाव पड़ा, तो आप बोलोगे सर 150 रुपये का प्रभाव पड़ा। अच्छा ये प्रभाव पड़ा जो ब्याज ही तो है ना भाई पहले 2 वर्ष में 2100 हो चुकी थी, अब 5 वर्ष में 2250 हो रही है। मतलब 3 वर्षों में उसे कितना ब्याज मिला, 150 रुपये अधिक ब्याज मिला। मतलब जो 3 वर्ष का ब्याज है ना भाई, 3 वर्ष का जो SI है वह कितना है 150 रुपये है। कितना है 150 है। अब मेरे को एक चीज तो 3 वर्ष का SI 150 है, तो 1 वर्ष का SI कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1 वर्ष का जो SI है 150/3 बोले तो 50 रुपये हो जाएगा। 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। अच्छा अब मैं बात करूँ कि भाई 2 वर्ष का SI कितना होगा, तो 2 वर्ष का जो SI क्या हो जाएगा, 2 गुणा 50 बोले तो 100 रुपये। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, सम्मान होता है। ये कंडीशन साधारण ब्याज में लगती है। अगर साधारण ब्याज की बात करें तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, सम्मान होता है। अच्छा उसी प्रकार 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। अब एक चीज़ नोट करो भाई, यहाँ पर बात करूँ मैं तो 2 वर्ष में ये धन था वो कितना हो रहा था 2100 रुपये। कितना हो रहा था 2100 रुपये। अच्छा ये जो चीज़ है वह उसका क्या अमाउंट है, अमाउंट बोले तो क्या है, मिश्र धन है। कौन सा धन है, मिश्र धन है कि मूलधन। ठीक है भाई 2100 रुपये मूलधन है। इसमें क्या है कि देखो 2 वर्ष की बात करो तो 2 वर्ष में ब्याज कितना रहा 100 रुपये। तो यदि मैं 2100 में से 100 घटा तो मेरे पास कितना आता है 2000 रुपये। और ये जो 2000 आता है यह क्या आ जाता है मेरे पास में मूलधन आ जाता है। जो मूलधन होगा वह कितना हो जाएगा 2000 रुपये। तो आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि भाई आपका मूलधन कितना होगा, तो भाई मूलधन तो आपका कितना हो चुका 2000 हो चुका। ये तो आंसर नंबर 1 आ गया। अब बात अभी खत्म नहीं हुई है, फिर वो बोल रहा है दूसरे क्वेश्चन की कि भाई अगर मूलधन और दर पूछा है, अगर आपको पता है कि मूलधन ये आ चुका, अब आपके पास देखो 1 वर्ष है, यदि समय 1 वर्ष तो ब्याज 50 रुपये, समय 2 वर्ष तो ब्याज कितना 100 रुपये। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो देखो कैसे, क्योंकि आपको पता है कि भाई SI बराबर क्या होता है PRT/100। SI की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 1 वर्ष की ले लो, 2 वर्ष की ले लो, 3 वर्ष की ले लो, जितने वर्ष की आप SI की वैल्यू लोगे उतना ही टाइम ले लेना। मैं इजी पढ़ने के लिए क्या कराओगे भाई, मेरे लिए इजी रहे इसलिए मैं 1 वर्ष का SI ले रहा हूँ। 1 वर्ष का SI कितना है 50 रुपये। मूलधन देखो इक्वल रहने वाला है 2000 रुपये। रेट आपको ज्ञात करने, वो टाइम लिया मैंने 1 वर्ष का और बटे में कितना आ गया 100।
देखो ये दो बिंदु से दो बिंदु कटा, एक बिंदु से एक बिंदु कटा, रेट बराबर आ गए आपके सामने 5/2, बोले तो 2 से ही 1/2%। ये क्या आ गई आपकी रेट आ गई। अगर दर पूछे तो आपके दर ये आ जाएगी, मूलधन पूछे तो आप इस प्रकार से मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार ऐसे कैसे छाप दो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो एक बार रिवर्स करके वापस भी देख सकते हो। ठीक है, छापो इसको। देखो अगला क्वेश्चन है, एक लॉजिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई धन है ना 5 वर्ष में 350 रुपये हो जाता है और 3 वर्ष में 250 रुपये हो जाता है, तो वह धन तथा दर याद करो। यह क्वेश्चन एसएससी में 4 से 5 बार पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, देखना एक बार। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री बना रहा था। एक तक तो ले रहा हूँ मैं 5 वर्ष। 5 वर्ष में वह हो रहा है 350 रुपये। दूसरी तरफ मैं ले रहा हूँ 3 वर्ष। 3 वर्ष में वह हो रहा है 250 रुपये। ठीक है, कितना हो रहा है 250। अब आपको लेना क्या है, क्या नहीं लेना, वो मैं आपको बताता हूँ ना। अच्छा मेरे को एक चीज़ तो 5 वर्ष में 350, 3 वर्ष में 250। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा भी डिफरेंस देखना चाहूँ तो मेरे पास है समय का डिफरेंस है 2 वर्ष का, जबकि यहाँ से ब्याज का डिफरेंस देखना तो 100 रुपये का क्या आ गया, ब्याज का डिफरेंस आ गया। अगर मैं 1 वर्ष की बात करूँ मेरे पास में कितने रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, 50 रुपये का डिफरेंस। मतलब 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये आ रहा है। 2 वर्ष का देखो यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है, 2 वर्ष का है, और ब्याज का अंतर कितना है, 100 का है। तो अगर मेरे पास 1 वर्ष का रहेगा टाइम का अंतर, तो ब्याज का अंतर कितने का रह जाएगा, 50 का रह जाएगा। अगर ये कंडीशन में मानता हूँ तो मेरे पास में देखो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 3 गुना 50, तो ब्याज कितना आ गया आपके पास में 150 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ गया। यदि आपके पास में 150 रुपये यदि ऐसा ही आता है, ब्याज आता है, तो आपके सामने यहाँ पे मूलधन कितना आ जाएगा भाई 250, तो ये अमाउंट है, और 150 क्या घटता है मूलधन, तो आपके पास में आ गया 100 रुपये। मूलधन कितना आ गया 100 रुपये। तो आप मूलधन तो यहाँ से निकाल सकते हो, मूलधन कितना आ गया 100 रुपये। अब आप चाहो तो दूसरे क्वेश्चन को हल करो और नहीं चाहो तो मत करो। ठीक है, डिपेंड आपके करता है। देखो इसको करने से कोई बेनिफिट नहीं है। आपको मूलधन पूछा, मूलधन आपके सामने आ चुका है, फिर पूछ रहा है दर क्या है, तो दर निकालने के लिए आप इसको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहीं पे जाओ। आप या तो 1 वर्ष का ब्याज ले लो, या 2 वर्ष का ले लो, या 3 वर्ष का ले लो, मूलधन आपके सामने आ ही गया। तो देखो अगर मैं दर निकालना है मेरे को, तो सपोज करो मैं ऐसे बराबर, आप तो जानते हो भाई PRT/100 होता है। ऐसा ही मैं 1 वर्ष का ले रहा हूँ, कितना आ गया 50। प्रिंसिपल आपके पास में 100 है, रेट आपको निकालनी है, टाइम आपका मैं 1 वर्ष का लिया। 1 वर्ष क्यों लिया, क्योंकि मैंने ब्याज भी 1 वर्ष का लिया है भाई। अगर मैं यहाँ पे ब्याज 100 लेता तो मतलब टाइम 2 लेता, अगर यहाँ पे टाइम 3 लेता हूँ तो ब्याज मेरे को 150 लेना होता, और बटे में 100 से 100 कटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कितना, इंटरेस्ट आ गई। ठीक है, यही काम आप चाहते हो तो इसके साथ भी कर सकते थे। यहाँ से भी आपके पास कितना था 100 रुपये ही आता मूलधन का। तो आप इन दोनों में से एक चीज़ को सोल्व कर लो। बस समझने की एक ये चीज़ है कि भाई आप लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो भाई, इन दोनों की कंडीशन में जो डिफरेंस है वह कितने का रहा है। समय की बात करूँ तो समय का डिफरेंस 2 वर्ष का है, और अगर मैं ब्याज की बात करूँ इन दोनों की, अगर इन दोनों की बात करूँ तो इनके मध्य जो डिफरेंस वह है 100 रुपये का है। कितने का, 100 रुपये का है। तो मतलब जो ये डिफरेंस है ना भाई, ये ब्याज के डिफरेंस तो हुआ, तो 2 वर्ष में 100 रुपये ब्याज के मिलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 1 वर्ष की, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे सर 1 वर्ष में मिल जाएगा 50 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज 50, तो यहाँ पे बात डील 3 वर्ष की थी, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना आ गया, 3 गुणा 50, 150 रुपये। तो ब्याज के आ गए। यदि 250 रुपये में 150 रुपये ब्याज के, तो मूलधन कितना बचेगा, 100 रुपये मूलधन बच जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ 100 लगे, मूलधन कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। लेकिन मैं बात करूँ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो, आपके पास में कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहो फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि कोई धन है वह 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है और 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है। तो आपसे पूछा है दर क्या होगी।
सेम क्वेश्चन वही है, अलग चेंज नहीं है, देखना है एक बार। अगर मैं दर की बात करूं तो सबसे पहले वह बोल रहा है 5 वर्ष, और 5 वर्ष में हो जाता है 10,000। ठीक है, 5 वर्ष में कितना हो गया? 10,000। अगर मैं बात करूँ 7 वर्ष की, तो 7 वर्ष में यह हो रहा है 10,800 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन को समझाना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इनका टाइमिंग का जो डिफरेंस देखूँ तो आपके पास में आ रहा है 2 वर्ष का, इनका टाइम का डिफरेंस कितने का आ गया? 2 वर्ष का। लेकिन यदि मैं यहाँ पे इनकी जो राशि का डिफरेंस आएगा, ये देखो राशि का डिफरेंस है वो ब्याज में डिफरेंस रहेगा, और ये आ रहा है 800 रुपये का। मतलब 2 वर्ष का जो ब्याज है वह कितना आ गया? 800 रुपये। तो भाई 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? तो आप लोग सर 1 वर्ष का जो ब्याज आ जाएगा वह आ जाएगा 800/2, बोले तो कितना आ गया? 400 रुपये। मतलब 1 वर्ष के अंदर जो ब्याज प्राप्त होगा आपको 400 रुपये। अब आप देखो 1 वर्ष में 400 होता है, तो 5 वर्ष का ले लो, फिर 7 वर्ष का ले लो। मैं बोल रहा हूँ भाई 1 वर्ष में 400 रुपये प्राप्त हो रहा, तो 5 वर्ष में कितना होगा? तो आप बोलोगे 5 गुणा 400, और मेरे 5 गुणा 400 क्यों? क्या? क्योंकि प्रत्येक वर्ष का सरल ब्याज तो क्या होता है? सम्मान होता है। तो 5 गुणा यदि मैं 400 करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 2,000 रुपये। क्या आ गया? ब्याज का आ गया। 5 वर्ष में 10,000 हो रहा था, जिसमें 2,000 ब्याज का था, तो भाई मेरे पास मूलधन कितना आ जाएगा? तो देखो ये जो राशि है ये है आपकी अमाउंट है भाई। क्या है? अमाउंट है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का अमाउंट है, और 5 वर्ष का ब्याज कितना है? 2,000 रुपये है। तो मेरे पास प्रिंसिपल यहाँ से आ जाएगा 10,000 माइनस 2,000। आपके पास है प्रिंसिपल आ गया 8,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया? 8,000 रुपये आ गया। अब देखो प्रिंसिपल आपके सामने है, ब्याज आपके सामने है, टाइम आपके सामने है। आपसे पूछा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अपने को लेना पड़ेगा सरल ब्याज। सरल ब्याज चाहे तो आप 1 वर्ष का ले लो, चाहे वो 2 वर्ष का, चाहे 3 वर्ष का। ठीक है, इजी पढ़ने के लिए मैं ले रहा हूँ 1 वर्ष का, क्योंकि 1 वर्ष का जो सरल ब्याज है वह कितना है? 400 रुपये। और आप जानते हो भाई SI बराबर क्या होता है? PRT/100। ऐसा यदि मैं 400 रुपये लेता हूँ तो, और मेरा मूलधन कितना है? 8,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को निकालनी है, टाइम में 1 वर्ष का लूँगा बटे में 100। देखो 1 वर्ष का ले रहा हूँ तो ही यहाँ पे मैं 400 लूँगा, यदि मैं समय 2 वर्ष का लूँगा तो 400 दूँगा, 800 रुपये मेरे को ब्याज लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे करें सोल्व। तो देखो 2 बिंदु से तो 2 बिंदु कट गई, इधर 80 बचा, इधर कितना है? 5। तो R बराबर आ गया आपके पास है 5%। यह क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। करना कुछ नहीं, देखो आपको पता है यहाँ पे कुछ अलग से डिटेल किया, कुछ भी नहीं किया। जैसा क्वेश्चन बोला वैसा काम करो। आपको 1 वर्ष का ब्याज निकालो, 1 वर्ष के बाद मूलधन निकालो, बाद में आप ठोक दो, सीधा सीधा आपके सामने आंसर रहेगा। ठीक है, इसको एज इट इज ऐसे कैसे उतारो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के देखो एक में ये तरीका उतार लिया हुआ आपने। अब मैंने इसी क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन उतारा पूरा, ठीक है, उसके आगे करना क्या है वो देखो, ये पूरा पोर्शन हट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने निकला भाई 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 400 रुपये। भाई 400 रुपये आपको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। और ये 400 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितने पर मिल रहा है? आपको मिल रहा है 8,000 पर। तो 100 पर कितना मिलेगा? भाई 100 पर जो ब्याज होता है वही तो क्या होती है? आपकी रेट होती है। बस खत्म कहानी यहीं पे। भाई 2 बिंदु से तो 2 बिंदु ये कटे, 1 से ये कटे, ये से कितने कटे? 5 पर। डायरेक्ट आंसर कर सकते हो आप 5% आंसर। आपका जो आगे का जो टाइम है वह सारा का सारा बच जाएगा। अगर आप में थोड़ी सी मेच्योरिटी, तो आप देखो 1 वर्ष है आ गया, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 400 रुपये। बस ये देख लो 400 रुपये ब्याज मिला कितने पर? 8,000 पर। तो 100 पर कितना डायरेक्ट आंसर होगा? 5%। तो आप इसको भी आप तरह से चाहो तो सेकंड मेथड लगा करके इसको भी आप उतार सकते हो। ठीक है, एक बार छाप लो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अगला जो क्वेश्चन है वह है अपने, अगर वैकेंसी राजस्थान के तो कन्फर्म है क्वेश्चन वही आना होता है, लगभग 80% क्लियर है क्वेश्चन वही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वह देखो। ठीक है, किसी राशि को उतने ही समय के लिए उधार दिया जाता है जितना कि उसकी ब्याज दर है।
किसी राशि को उतने ही समय के लिए उधार दिया जाता है जितना कि उसकी क्या है ब्याज दर है, तो वह राशि क्या हो जाती है स्वयं की 16/25 गुना हो जाती है। स्वयं की कितनी हो जाती है 16/25 गुना हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात करो। देखो इसमें आपसे ब्याज दर भी पूछ सकता है, ब्याज और समय भी पूछ सकता है, बात वही है, बराबर रहेगा काम। ठीक है, करना कुछ नहीं, एक चीज बताओ मेरे को, कितना गुना हो रही है 16/25 गुना कितना हो रही है भाई। जो ब्याज दर है ना, साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है 16/25 गुना हो जाता है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना होता है तो उसको अगर मैं बोलूँ मूलधन 100% होता है, ये इधर में SI बराबर RT वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, है ना। SI बराबर क्या होता है RT वाला। SI कितना हो जाता है 16/25 गुना हो जाता है किसका मूलधन का, मूलधन कितना आपका 100%। ठीक है, इसका काम खत्म। इधर रेट और रेट, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई R बराबर है T के, किसके बराबर है R बराबर है T के। यदि आपको दर ज्ञात करना है तो दोनों की जगह दर लिख दो, यदि आपको समय ज्ञात करना है तो दोनों की जगह क्या लिख देंगे समय लिख देंगे। अगला क्वेश्चन में समय का भी देखेंगे, फिलहाल अपन दर का दे लो तो T की जगह में R लिख सकता हूँ ना। देखो ये इससे कटा कितनी बार 4 बार, तो इधर तो कितना आ गया 64% और इधर आ गया R²%। ठीक है, देखो परसेंट से तो परसेंट का काम हो जाएगा। ठीक है, आपके पास में जो R की वैल्यू आ जाएगी वह कितना आ जाएगा 64 रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वह कितने आ जाएगी 8% आपके सामने आ जाएगी। यही काम अगर वो पूछता है कि भाई इसी क्वेश्चन पूछता है भाई टाइम क्या है, अगर टाइम की बात हो तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास में 8 वर्ष, क्योंकि ये चीज़ क्वेश्चन में दिया उसने भाई। ये चीज़ क्या दिया क्वेश्चन में दिया उसने कि जो टाइम है और दर क्या है दोनों बराबर है। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना होता, लेकिन ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया। इसका ये भी पता नहीं क्यों पूछा जाता है, क्योंकि है बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पूछा जा रहा है। ठीक है, हलवा है एकदम, चाट लो इसको, छापो। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि किसी राशि को उतने ही समय के लिए उधार दिया जाता है जितना कि उसकी ब्याज दर है। तो है जो साधारण ब्याज है वह उस राशि मूलधन का 9/25 गुना प्राप्त होता है। कितना 9/25 गुना। देखो जो लास्ट क्वेश्चन था उसी में था, इस बार पूछ रहा है कि समय ज्ञात करो। पिछले में दर पूछा था, इस बार समय पूछा था। तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, SI बराबर RT। ठीक है, ये चीज फिक्स है आपकी। अच्छा ऐसा ही है वह मूलधन का कितना गुना हो जाता है, तो मूलधन का जहाँ नाम आया वहाँ पे क्या टिका दिया आपने 100%, क्योंकि मूलधन किसके बराबर होता है हमेशा प्रिंसिपल इक्वल किसके होता है 100% के। जहाँ मूलधन का नाम वहीं पे क्या टिका दिया आपने 100% टिका दिया। और यह उसका कितना है 9/25 गुना, तो ऊपर 9 नीचे 25 गुना। ये तो कहानी थी SI की भाई, ये जो कहानी है ना ये वाली कहानी यहाँ से लेके कहानी ये तो थी SI की, और अपने को ये चीज़ कहाँ से मिली क्वेश्चन में दिया है। अच्छा बात करें आगे की, तो क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जो जितने प्रतिशत ब्याज की दर पे जितने वर्ष के लिए ब्याज दिया जाता है उतने ही प्रतिशत क्या होती है ब्याज दर होती है। मतलब R किसके बराबर T के बराबर है। अब आपको क्वेश्चन में समय पूछ रहा है या फिर दर पूछ रहा है, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है समय पूछ रहा है, मतलब R की जगह भी आप क्या लिख दोगे T लिख दोगे, तो T × T। ठीक है, अच्छा इधर अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो इधर आ गया 4 और 9 चौक कितना आया 36%, 36 आ गया। इधर बात करूँ तो इधर आ गया T² आ गया, तो T बराबर कितना आ गया 36 का रूट बोले तो 6 वर्ष। मतलब जो समय है वह कितना आ गया 6 वर्ष। और यदि इसी क्वेश्चन में दर पूछा जाता रेट पूछा जाता तो रेट कितनी आ जाती आपके सामने 6%। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और मोस्टली एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो चांस है आपके सामने संख्या भी 16/25 या फिर आपके सामने 9/25 ही मिलेगी आपको। मोस्टली चांस यही होता है। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्याओं में कॉम्बिनेशन इन्हीं का सेट हो रहा है। ठीक है भाई, इसको तो फिर अपना आगे बात करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वह है आपके सामने है कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह 12.5% है, टाइम उसने दिया 3 वर्ष का। तो वो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है ना
वो मूलधन से 3500 रुपये कम प्राप्त होता है। क्या होता है? 3500 रुपये कम प्राप्त होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। टाइम दिया है उसने 3 वर्ष का दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वह 12.5% दिया है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है ना, वो जो मूलधन से 3500 रुपये कम प्राप्त होता है। देखना इस क्वेश्चन को बड़े शानदार तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो 12.5% है ना भाई, इसको मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा और फ्रैक्शन में बदल दे कितना लिख दूंगा? 1/8। अब जो बंदे यहाँ पे स्टूडेंट नए हैं उनके सामने समस्या रहेगी, सर ये 12.5% को 1/8 कैसे लिख दिया, रहेगी ना भाई समस्या। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। अपना एक प्रतिशत का वीडियो बना पढ़ा है स्टार्टिंग में, फ्रैक्शन के नाम से, फ्रैक्शन प्रतिशत के नाम से पार्ट 1 पढ़ा है, या तो आप वहाँ से पूरी डिटेल इसकी पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप एक बार यहाँ भी समझ लो, जो 12.5% है ना भाई, इस 12.5% को अगर मैं सोल्व करूँगा तो 12 दूआ 24 रे कितना हो? 25। कितना हुआ? 25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25/2%। कितना लिख सकता हूँ? 25/2%। और यदि प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे में कितना लगता है? 100। अगर मैं परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा तो मेरे पास बटे में कितना लग जाएगा? 100। तो इसको क्या लिखूंगा? 25/2 और परसेंट का चिन्ह हटाओ, उसका बटे में लगा 100। ये इससे घटा 4 बार, ऊपर तो बच गया केवल 1 और 4 दूआ 8। तो आपके सामने बच गया 1/8। मतलब 12.5% को क्या लिख सकते अपन? 1/8। जो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी, आपको ये कार्य आना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। आपको परीक्षा में ये काम नहीं करना डायरेक्ट, जहाँ देखिए 12.5% उसकी जगह 1/8 ठोकना। इस 1/8 का मतलब हो गया कि भाई यदि मूलधन कितना है? 8 रुपये, यदि प्रिंसिपल आपका 8 रुपये है तो उसके ऊपर ब्याज प्राप्त होगा आपको 1 रुपये। 1 यूनिट क्या होगा? ब्याज प्राप्त होगा। कितने वर्ष का होगा? 1 वर्ष का। यदि आपका मूलधन 8 रुपये मानूं तो मेरे को ब्याज कितना मिलेगा? 1 यूनिट ब्याज मिलेगा 1 वर्ष का, ठीक है। अगर अपन टाइम की बात करें तो इस क्वेश्चन में टाइम बोल रहा है 3 वर्ष का। यदि 1 वर्ष में 1 यूनिट मिलता है तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 3 वर्ष में 3 यूनिट ब्याज मिलेगा। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। भाई 1 वर्ष में यदि 1 यूनिट ब्याज मिलता है तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 3 यूनिट ब्याज। तो आपके सामने जो 3 वर्ष का जो ब्याज आएगा ना भाई, ऐसा ही 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 3 यूनिट। कितना आ गया? जबकि अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल आपका कितना है? 8 यूनिट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वह आपके सामने आ रहा है 5 यूनिट। मतलब जो ऐसा ही है वह मूलधन से कितना कम है? 5 यूनिट कम है। जबकि इसी बात को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो ऐसा ही है वह मूलधन से 3500 रुपये कम है। कितना कम है? 3500। मतलब ये 5 यूनिट है वह कितने के बराबर है? 3500 के बराबर है। मतलब 3500 के बराबर है। तो यहीं से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ भाई, 1 यूनिट की जो वैल्यू रहेगी वह 3500/5 कैंसिल आउट कितना आ गया? 700 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 700 रुपये। अगर बोला जाए आपसे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि वह राशि क्या होगी, तो वह राशि आपकी कितनी? 8 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 700 रुपये। तो 8 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी ना, ये 8 यूनिट की वैल्यू, यह 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 गुणा 700 बोले तो 5600 रुपये। और ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई। करना क्या आपको? देखो स्टार्टिंग में आपको यही लेना है कि भाई ये चीज़ हटा रहा हूँ ना मैं। जैसे आपको देखिए 12.5%, तो दर 12.5% मतलब इसका मतलब है 1/8। मतलब 8 रुपये के ऊपर 1 रुपये आपको मिल रहा है ब्याज। जो 1 रुपये ब्याज मिल रहा है वह 1 वर्ष से मिल रहा है। मैंने यहाँ पे रुपये न मान के यूनिट माना है। भाई यदि आपका मूलधन 8 यूनिट है, मूलधन यदि आपका 8 यूनिट है तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 1 यूनिट मिलेगा। कितने वर्ष में मिलेगा? 1 वर्ष में। यदि 3 वर्ष में एक वर्ष में 1 यूनिट मिलता है तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 3 यूनिट मिलेगा। मतलब ऐसा ही आपको 3 यूनिट मिलेगा और मूलधन कितना आपका? 8 यूनिट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 5 यूनिट है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज है ना, मूलधन से 3500 कम है। तो 5 यूनिट कितने बराबर है? 3.5 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 700 रुपये। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपये है तो जो मूलधन है 8 यूनिट के बराबर, तो 8 गुणा 700 कितना आ गया? 5600 रुपये। तो जो मूलधन आया आपका कितना है? 5600। इस क्वेश्चन को ऐसा कैसे छापो, फिर अपन एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं।
हो गया भाई। अब अगला क्वेश्चन सेम इसी ले पे ऊपर है। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या है कि अगले क्वेश्चन में जो आपको टाइम दिया गया है वह दिया गया 4 वर्ष का। जो टाइम है वह आपको 4 वर्ष का दिया गया है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वह 6 से ही 2/3% है। और बोला गया है कि भाई जो साधारण ब्याज है ना, मूलधन से कितने रुपए कम प्राप्त होता है, 4400 रुपये कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ना। देखो क्वेश्चन में 6 से ही 2/3%, कितना भाई, 6 से ही 2/3%। इसको मैं हल करूँगा, मेरे पास में आएगा 1/15। 1/15 कैसे है, वही पहले वाला तरीका, 6 × 18, 18 तो कितना हुआ 20। इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, 20/3%। क्या लिख सकता हूँ, 20/3%। परसेंट का चिन्ह जैसे हटेगा तो इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, 20/3 गुणा में 100। ये इससे 5 बार कटा, नीचे आ गया 1/15। मतलब इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/15। इसका मतलब ये है कि आपका जो मूलधन है वह कितना है, 15 रुपये है। और आपको जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वह 1 रुपये प्राप्त हो रहा है। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। यदि आपको 15 रुपये के ऊपर 1 वर्ष में 1 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है तो 4 वर्ष में कितना होगा। तो अगर बात करें अपन 4 वर्ष की, तो 4 वर्ष में आपको प्राप्त होगा 4 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एसआई है और जो प्रिंसिपल है, एसआई आपका यहाँ पे 4 है जबकि मूलधन है वह कितना है, 15। इन दोनों का जो डिफरेंस है भाई, जो एसआई है वह मूलधन से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 11 यूनिट कम है। कितना यूनिट कम है, 11 यूनिट। जबकि यही चीज़ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह कितना कम है, 4400 कम है। कितना रुपये कम है, 4400 रुपये कम है। भाई यहाँ पे यूनिट ले लो, ठीक है, या रुपये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं यूनिट इसलिए ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे रुपये के साथ में मिले ना। ठीक है, तो ये जो 11 यूनिट है वह कितने के बराबर हो गया, 4400 रुपये के बराबर हो गया। अब यदि मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4400/11 कितना आ गया आपके पास में, 400 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 400 रुपये। फिर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई मूलधन क्या होगा, तो जो मूलधन है, मूलधन आपके सामने कितना है, 15 यूनिट है। तो 15 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी जाएगी, 15 गुणा 400। 15 तो कितना हुआ, 60। कितना गया, जो 6000 रुपये है वो क्या है आपके प्रिंसिपल, जो मतलब जो मूलधन आया वह कितना है, 6000 रुपये है। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, जो 6 से ही 2/3%, इसको सोल्व करेंगे 1/15। जो आपका नीचे 15 है यह तो मूलधन हो जाएगा, ऊपर 1 है वह क्या हो गया आपका 1 यूनिट ब्याज हो गया 1 वर्ष का। ये जो ब्याज है ना भाई, 1 वर्ष का ब्याज है 1 यूनिट। अगर 1 वर्ष का 1 यूनिट है तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। तो मतलब साधारण ब्याज 4 हो गया और प्रिंसिपल है कितना हो गया, 15 हो गया। अगर मैं इन दोनों की डिफरेंस देखूँ तो आपके सामने आ जाएगा 11 यूनिट। 11 यूनिट का डिफरेंस है। क्वेश्चन इसी चीज़ को क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंस आपके सामने 4400 रुपये का है। कितना का, 4400 रुपये का। तो 1 यूनिट का मान कितना गया, 400। जो प्रिंसिपल था वह कितने यूनिट के बराबर था, 15 यूनिट के बराबर। तो जो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000 रुपये। यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको छापो, फिर अपन आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते फिर अगले वीडियो में। इसके आगे अपन बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये आपका पार्ट दूसरा था। इसके बाद में आपके पास समथिंग 1 या 2 पार्ट और आएंगे। ठीक है, जिनमें अपन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी करेंगे। अभी सीआई का 2 पार्ट आने और बाकी, एसआई के 2 पार्ट आने और बाकी है। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर जो हमारे चैनल पर सब नए हैं वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते फिर अगले वीडियो में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर होना। ठीक है भाई।